हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत 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 अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। डाउट आ रहा है तो बस कमेंट करिएगा, बाकी हम लोग आपस आज की क्लास को अपना शुरू करते हैं। तो क्या करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे भाई एलईजीबी रूल। आई होप आपको ये पता होगा, लोकल, इनक्लोजिंग, देन ग्लोबल, देन बिल्ट इन, ये हमारा रूल होता है। अब रूल क्या है, क्यों इसे यूज़ करते हैं, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं क्लास के अंदर। तो उसके लिए आपको ले चलना पड़ेगा स्क्रीन पे और यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम कि भैया ये एक रूल है जो कि हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास सारे तरीके के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, ठीक है? सारे तरीके के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, तो भैया कौन-सा हमें यूज़ करना होगा? लेट्स सपोज़ हमने आपको पहले बार पढ़ाया था कि एक स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो एक लोकल स्कोप होता है, एक हमारा वहाँ पर इनक्लोजिंग स्कोप आपको देखने को मिल जाएगा, इनक्लोजिंग, और थर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा ग्लोबल। और इसके बाद आपको एक और चौथा मिलता है जिसे हम बोलते हैं बिल्ट इन। ये 4 तरीके के स्कोप आपको देखने को मिलते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, ठीक है। बट अगर सारे अवेलेबल हैं आपके पास, तो आप किसको पहले यूज़ करोगे? कहाँ, किसे, कैसे यूज़ करना है? यही चीज़ जो होती है वो ये रूल बताता है और इसीलिए ये बहुत ही फेमस रूल हमारा होता है। जिसे हम बोलते हैं एलईजीपी रूल। दैट्स इट, ठीक है? अब आप कहेंगे ठीक है तो शुरू करो, शुरू किया जाए? शुरू किया जाए। चलिए। यहाँ पर हम आ चुके हैं और आपके लिए यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें ये सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं, इन सारी कन्फ्यूजन्स को पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बना लेते हैं एक भैया सा एक छोटा सा, यहाँ पर हमने एक नाम लिखा है इस फंक्शन का, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं इसका डीईएफ। फंक्शन का नाम हो गया ये आउटर फंक्शन, ताकि आपको बीच बीच में कन्फ्यूजन ना हो। ये हमने आउटर फंक्शन एक बना लिया है। अब इस आउटर फंक्शन के अंदर, ओके, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा हमारा लेट्स सपोज एक्स। अब इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे? तो इनक्लोजिंग, ठीक है, इनक्लोजिंग। ये वेरिएबल है, उसका नाम है इनक्लोजिंग, दैट्स इट। अब यहाँ पर आउटर है तो एक इनर फंक्शन भी होना चाहिए। मैं अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नाम इसका लिख दिया इनर, और इनर के अंदर हम क्या करेंगे, एफ यू एन, और ये फंक्शन बन गया है ये इधर। अब यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा हमारा एक्स। एक्स वेरिएबल के अंदर सारी चीज़ों को स्टोर कराएंगे ताकि जो हम कन्फ्यूजन है उसे क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम हमने रख दिया है लोकल, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या करना है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लाइक प्रिंट कर लेते हैं इसको, एक्स को प्रिंट कर लिया हमने, ठीक है। अब हमें इन दोनों फंक्शंस को कॉल करना है, तो अगर इसको कॉल करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे और इसको कॉल कर लेंगे, लाइक इनर फंक्शन। ये हमें वैल्यू कुछ पास करनी नहीं है तो पास कर दी। अब हम यहाँ पर आते हैं बाहर और यहाँ पर भी प्रिंट करा देते हैं कुछ इस तरीके से ये, और हम यहाँ आ जाते हैं लास्ट में और जहाँ पर हम अपने आउटर फंक्शन है उसको कॉल कर देते हैं आउटर फंक्शन। और इसके बाद भी हम चीज़ों को यहाँ पर, ये छोटी छोटी गलतियाँ ना बहुत परेशान कर, इधर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पर कर दिया भाई प्रिंट ऑफ एक्स। अब आपको बताना है भाई एक्स 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 हर जगह लिख दिया, कौन सा एक्स यहाँ पर प्रिंट होने वाला है, क्या होने वाला है, चलिए देखिए। एक्स इज नॉट डिफाइंड, कौन सा एक्स ये दिखा रहा है? लाइन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एक्स लिखा है वो हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है, हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया। अभी देखिए क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, ये एक बार लोकल प्रिंट हुआ, एक बार ग्लो इनक्लोजिंग प्रिंट हुआ, मतलब एक एक्स हमारा ये, और एक्स था हमने कहाँ पर प्रिंट करा, पहले तो प्रिंट कहाँ कर रहे हैं, एक जगह यहाँ कर रहे हैं, एक जगह यहाँ कर रहे हैं। अब एक बार पहले हमारा क्या प्रिंट हुआ है, लोकल, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ है, इनक्लोजिंग। यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। क्या, कि देखिए जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, आपने किसी फंक्शन को कॉल किया, तो आप इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा, इसका नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ कि फंक्शन का कॉल कैसे होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करता हूँ, बट अभी के लिए अगर आप थोड़े भी कभी पढ़ा है पाइथन तो आपको चीज़ें आएंगी। ये इधर जाएगा, इसके अंदर यहाँ पर इसे वेरिएबल मिला, फिर इसे एक नया फंक्शन यहाँ पर दिख गया, फिर ये इसको देखेगा कहाँ कॉल किया गया, तो यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर इसने देखा भाई यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट कराई इसको कॉल करेगा तो इसे लोकल वेरिएबल मिलेगा और उसको ये यहाँ पर प्रिंट करा देगा। फिर बाहर जब आएगा तो ये हमारा बाहर वाला वेरिएबल है, उसको ये प्रिंट करा देगा। तो पहले इसने लोकल मिला, देन इसको यहाँ पर इनक्लोजिंग मिला। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा ना? हाँ, कोई बात नहीं। देखिए हमने एल ई जी और बी ये रूल पढ़ा था, तो हम क्या देखते हैं, अगर हमारे वेरिएबल के सबके नेम सेम है एक्स एक्स, तो वो किस वेरिएबल को प्रिंट करेगा, ठीक है, किस वेरिएबल को प्रिंट करेगा। अब हम थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर अच्छा करते हैं, हम इसका नाम रख चेंज कर दें,
यहाँ इसने नाम रख दिया इसका 4, और इस वाले जो वेरिएबल है अनसाइड वाला, इस वेरिएबल का नाम हो गया लाइक हमारा 6। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, पहले हमारा 6 प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारा 4 प्रिंट हुआ। मतलब फिर से वही चीज़ सेम है। सेम क्या है यहाँ पर कि जो वेरिएबल यहाँ पर x है ना, यहाँ पर x, ये किसको पहले ढूंढता है, मतलब क्या करता है, ये ढूंढने की कोशिश करता है कि कोई वैल्यू अगर यहाँ पर इसे x के नाम पे यहाँ पर मिल गई, ये यहाँ पर इसे मिल गया, तो ये पहले इसी को प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पर मिली या दूसरी भी वैल्यू कहीं अवेलेबल है, ठीक है, तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, बाहर ढूंढेगा। तो सबसे पहले कहाँ ये सर्चिंग करता है, सबसे पहले सर्चिंग करेगा इनसाइड द लोकल स्कोप। तो इसीलिए एलईजीबी का रोल का सबसे पहला लेटर है एल। तो कहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल को ढूंढेगा, लोकल पे। तो लोकल पे इस पर क्या वेरिएबल था, 6, इसलिए इसने पहले क्या प्रिंट कर दिया, 6। फिर अगर लोकल में ना मिला तो अब ये कहाँ जाता है, फिर ये जाएगा इनक्लोजिंग में कि कोई भाई ऐसे वेरिएबल है क्या जो कि नेस्टेड फंक्शन के अंदर है। तो हमने देखा हाँ यहाँ पर वेरिएबल था ये हमारा 4, तो ये यहाँ पर जाएगा और इसको ढूंढ के प्रिंट करेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे ठीक है, अगर ये इनक्लोजिंग हो गया तो एल हो गया, ई हो गया और जी। मतलब अगर इनक्लोजिंग में भी वेरिएबल है और बाहर भी अवेलेबल है, तो कहाँ से ये वेरिएबल लाएगा हमारा, तब ये ग्लोबल से वेरिएबल लाएगा आपका। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं ये सारी चीजें। यहाँ पर आ गए। अब ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक वेरिएबल लेंगे हम यहाँ पर ऐसे, और हमने इसका नाम रख दिया x=10। ये हमारा कैसा हो चुका है, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए प्रिंट करने के लिए हमने कहीं जगह डाली है क्या, नहीं डाली है। तो हम यहाँ पर आते हैं प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद राइट, ये हमने यहाँ पर कर दिया x। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पर, जो मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ उसे। ये देखिए क्या दिखाना चाह रहा कि सबसे पहले वैल्यू जो यहाँ पर प्रिंट हुई कौन सी हो, लोकल वाली। उसके बाद जो वैल्यू प्रिंट हुई वो कौन सी हुई है, इनक्लोजिंग वाली। उसके बाद जो वैल्यू प्रिंट हुई वो कौन सी प्रिंट हुई है, ग्लोबल वाली। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारे वैल्यू को एक्सेस करने का, कौन सा वैल्यू कब प्रिंट होगा। अगर हर जगह अवेलेबल है तो सबसे पहले कौन सा प्रिंट होगा, और अगर नहीं अवेलेबल है यहाँ पर तो कौन से प्रिंट होंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए तो एक काम हम करते हैं, यहाँ पर अंदर से वैल्यूज को आप गायब करते हैं। मान लो यहाँ पर हमारी वैल्यू है ये, ठीक है, ये जो लोकल वाली है इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, इसको हटा दिया। अब देखिए क्या होता है, अब क्या हुआ आपका, अब पहले इसने क्या देखा, लोकल पे वैल्यू जो यहाँ पर 6 हुआ करती थी नहीं मिली। अब क्या करेगा, बाहर जाएगा, यहाँ से वैल्यू उठाएगा और इस वैल्यू को यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह यूज कर लेगा। अब अगर हम कहते हैं भैया ये अंदर वाली भी वैल्यू अगर हम हटा दें तो क्या होगा, ये वाली, ये हट जा भाई, ये वाली भी हटा दे तो क्या होगा, अब इसे कहाँ मिलेगी वैल्यू। अब सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा, लोकल में। लोकल में मिला क्या, नहीं, तो क्या करेगा, इधर ढूंढेगा इनक्लोजिंग में। इनक्लोजिंग में मिला क्या, नहीं, फिर कहाँ जाएगा, ये बाहर जाएगा, कहाँ, ग्लोबल पे। वहां मिलेगा तो ये प्रिंट कर देगा, और वहां भी नहीं मिली तो ये एरर क्रिएट कर देगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं एक बार ऐसा होता है क्या। तो हम यहाँ पर आए, हमने एग्जीक्यूट किया, तो देखो हर जगह क्या हुआ हमारा, 10 10 10, मतलब हर जगह 10 ही प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ भी नहीं मिली, यहाँ भी नहीं मिली, मिली कहाँ, यहाँ। अगर यहाँ भी नहीं मिलेगी तो क्या कर देगा, कहेगा भाग। ठीक है, ये हमारा एरर दे रहा क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी स्टोर हो गई, हमें एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा आई थिंक। ठीक है, अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखने को मिले एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है ही नहीं। तो अभी अगर आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू 10 कर देते तो क्या हो जाएगा, हर जगह 10 आ गई। बट हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक और डाल दी है इस तरीके से, लाइक x=7। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऊपर लास्ट में तो 10 आएगा, बाकी इन दोनों जगह क्या हो जाएगा हमारा 7 7। और अगर हम यहाँ पर भी एक वैल्यू डाल देते लाइक x=5, तो आप देखेंगे अब 5 7 और 10। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, ये सर्चिंग किस तरीके से करता है। पहले कहाँ सर्च करेगा, लोकल लेवल पे, फिर कहाँ सर्च करेगा, इन क्लोजिंग लेवल पे, फिर कहाँ सर्च करेगा, ग्लोबल लेवल पे। उसके बाद भी नहीं मिली तो बिल्ट इन लेवल पे ये सर्च करता है। तो ये इसकी हमें जरूरत पड़ती नहीं, बेसिकली बस यही 3 होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। इससे मिलकर हमारा जो रूल बना है, और उसी रूल को हम आज जानते हैं शास्त्रों में LEGB रूल के हिसाब से। और हमें ये भी पता चलता किस तरीके से ये वैल्यूज को सर्चिंग करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ वैल्यू को ढूंढते हैं कि किस वैल्यू, अगर हमने कहीं लिखा है प्रिंट इक्वल टू x, तो वो कहाँ से ढूंढेगा, तो सबसे पहले लोकल में ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो इनक्लोजिंग में जाएगा, वहां भी नहीं मिलेगा तो ग्लोबल पे वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो अगर आप चाहते हो कोई भी चीज़ आपको लोकल लेवल पे अलग वेरिएबल देना, तो आप वहां पर देंगे। ठीक है, तो वो वही वैल्यू को यूज करेगा। अगर आप वही सेम नाम से बाहर वैल्यू बना दिए होंगे तो उसको भी उठा के यूज कर लेगा। वहां पे भी नहीं है तो वो ग्लोबल से उठा के यूज कर लेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस जगह पे किस तरीके से वैल्यू को आपको डालनी है।
आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से। ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक भी आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई डाउट हो, परेशानी है, दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है? कैसे बताएँगे? कमेंट से कनेक्ट करके वेरियस प्लेटफ़ॉर्म पे। फिर बस इतना ही करना, आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय। और अगली वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि भैया फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। जो चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं, सारी चीज़ें कैसे-कैसे ढूँढता है, कैसे-कैसे वेरिएबल्स में इस चीज़ों को सर्च करता है, इस सारी चीज़ों के लिए हम 2 से 3 एग्ज़ाम्पल लाने वाले हैं। उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से आपको दिखाएँगे। एक वेबसाइट होती है जिसे हम बोलते हैं पाइथन ट्यूटर, उस पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। बाकी हम तो नेक्स्ट क्लास में दिखाने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं कब? अगली क्लास में। ठीक।